हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं प्रदीप कुमार आपका सभी का स्वागत करता हूं भारत के अच्छे यूट्यूब चैनल्स में से एक O2 एंड डिजिटल एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोग क्लास 11th का सीरीज द लिविंग वर्ल्ड को स्टार्ट कर चुके हैं और उसमें मैंने पहले के दो जो लेक्चर्स में मैंने बात किया था बेसिक्स, एनसीईआरटी का बेसिक्स। उसके बाद मैंने सेकंड लेक्चर में बात किया था उसका लिविंग का प्रॉपर्टी, और उस लिविंग की प्रॉपर्टी में मैंने आपसे बात किया था ग्रोथ के बारे में और रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, तो मैंने बताया कि ग्रोथ कैसे कैसे है, यूनिसेलुलर में कैसे है, मल्टी सेलुलर में कैसे है, और फिर वहीं पर मैंने दो तीन बातें की कि अगर यूनिसेलुलर में है तो कैसे मास कंटेंट इंक्रीज करता है, कैसे नंबर्स का सेल बढ़ता है। ठीक है, वहीं मैंने आपको एक और पॉइंट बताया उसके अंदर कि अगर ये प्लांट में है तो कैसे, एनिमल्स में है तो कैसे। ठीक है, अगर एक्सटर्नल ग्रोथ है तो कैसे होगा, इंटरनल ग्रोथ है तो कैसे होगा। फिर मैंने वहीं डिस्कस किया कि ग्रोथ को मैं क्यों डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बोल पा रहा था। ठीक है, क्योंकि ग्रोथ लिविंग नॉन लिविंग दोनों में देखने को मिल रहा था ऐसा। ठीक है, उसी के बाद नेक्स्ट आपका जो आता है वो कौन है आपका टॉपिक, दैट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में मैंने कुछ बातें बताई कि कैसे वो अपने प्रोजेनी बनाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे, ए सेक्सुअल में कैसे। ए सेक्सुअल में मैंने वही एक पार्ट बताया आपको, वेजिटेटिव उसी के अंदर आता है। तो ए सेक्सुअल जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजी जो स्ट्रक्चर बनती है उसको बोलते हैं हम लोग क्लोन। ठीक है, फिर वहां पर हम लोग बात करते हैं कि सेक्सुअल में रिप्रोडक्शन की जब बात करते हैं तो बहुत सारा ऑर्गेनिजम्स हमें देखने को मिलता है ऐसा जो लिविंग होते हुए भी रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है, यानी कि वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है, वो अपनी प्रोजेनी को नहीं बना पा रहा है। क्यों? क्योंकि मल्टी सेलुलर के केस में सेल डिवीजन तो मेथड है, लेकिन वो बनाता क्या है, प्रोजेनी। कोई भी सेल से तो बना देता है, लेकिन बनता क्या है, वो प्रोजेनी बनता है। ठीक है, तो इसलिए नहीं बोला कि वहां पर कुछ जैसे कि ऑर्गेनिज्म है लिविंग होते हुए भी वो अपनी प्रोजेनी को आगे नहीं बना पा रहे हैं, इसलिए मैंने उसको क्या बोला था, वो भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं था। चलिए, अभी के लेक्चर में हम लोग बात करते हैं आगे, और ये लेक्चर क्या है नेक्स्ट, और इसमें ये तीसरा प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, और ये प्रॉपर्टी है आप लोगों का बेटा मेटाबॉलिज्म। कौन है? मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझते हैं मेटाबॉलिज्म का कंसेप्ट बहुत अच्छा है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं आप लोगों से। ठीक है बेटा, तो चलिए क्या है कंसेप्ट, ये रहा आपका कंसेप्ट मेटाबॉलिज्म। कौन है बेटा जी? मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म के बारे में हम लोग क्या बात करेंगे, सबसे पहली बात ये मेटाबॉलिज्म है क्या। देखिए, हमने जो भी खाना खाया, जो भी फूड हमने लिया, द फूड दैट इज डाइजेस्ट इन अवर बॉडी, उस डाइजेस्टिव फूड से हमको जो मिलता है एनर्जी, वो कंप्लीट प्रोसेस फूड के टूटने का और उस फूड के टूटने से हमको एनर्जी मिलने का प्रोसेस, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जो एनर्जी हमारी बॉडी में क्या कराती है, एक्टिविटी जिसकी वजह से पॉसिबल हो पाता है, उस कंप्लीट प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। तो डेफिनेशन क्या बनता है, सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस, जितना भी हमारी बॉडी के अंदर सम टोटल जितना भी केमिकल रिएक्शंस होता है। ठीक है, और वो टोटल रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, वो उन्हीं को हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। तो डेफिनेशन बनता है सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस इनसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जितना भी रिएक्शंस होता है, उन सभी रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, उनको कंबाइंडली हम लोग एक नाम देते हैं, और उसको हम लोग बोलते हैं क्या बेटा, मेटाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं बेटा जी? मेटाबॉलिज्म। अब ये जो मेटाबॉलिज्म है इसमें क्या है, ये किन किन चीजों से इन्वॉल्व होकर के बना हुआ है। तो फर्स्ट थिंग हम लोग बात करते हैं, जब कोई फूड पार्टिकल अपने लिया, उस फूड पार्टिकल का होता है ब्रेक डाउन। क्या होता है बेटा? ब्रेक डाउन। तो उसमें जितना भी रिएक्शन से इन्वॉल्व है उस फूड पार्टिकल को ब्रेक करने में, तो फर्स्ट पॉइंट क्या आता है, रिएक्शंस जितना भी इन्वॉल्व है किसमें, ब्रेक डाउन में। तो ब्रेक डाउन मींस उसको तोड़ने के प्रोसेस को बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं बेटा? कैटाबॉलिज्म। यस और नो? ठीक है, वहीं सेकंड पार्ट और जो रिएक्शंस है कौन कौन सा है, रिएक्शंस जो भी इन्वॉल्व है बनाने में उस ब्रेकडाउन हुए फूड से, अब हमको क्या लेना है, उसको बनाना है एनर्जी की फॉर्म में। तो वहां से जो भी होगा सिंथेसिस क्या होगा बेटा, एनाबॉलिज्म। क्या होगा बेटा जी? एनाबॉलिज्म। ठीक है, जैसे आपने खाना खाया, उस खाना खाने को वो हो जाएगा ब्रेक। क्या हो जाएगा बेटा? ब्रेक हो जाएगा ऐसा। ठीक है, और एनाबॉलिज्म मींस सिंथेसिस करना है, किसका बनाना है, हमारी बॉडी को जो चाहिए एनर्जी। क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो अल्टीमेटली टूटना और जोड़ना, ये दोनों प्रोसेस हम लोग पढ़ते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। अब ये जो रिएक्शंस चल रहा है, ये जो रिएक्शंस बन रहा है, ऐसा बहुत सारा रिएक्शंस, थाउजेंड ऑफ रिएक्शंस हो रहा है कहाँ, बॉडी में। चाहे वो बॉडी किसकी है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का है, चाहे वो बॉडी किसका है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का है। तो क्या कहता है, थाउजेंड्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस अकर होता है साइमल्टेनियसली बोथ इनसाइड, किसमें, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो क्या जैसा रिएक्शन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर चल रहा होगा, ठीक वैसा ही रिएक्शन कहाँ, यूनिसेलुलर यानी कि बैक्टीरिया के अंदर भी वैसे ही देखने को मिल रहा होगा, और ह्यूमन बीइंग के अंदर भी वैसा ही देखने को मिल रहा होगा। ये दोनों प्रोसेस चल रहे होंगे, दोनों में मेटाबॉलिज्म चल रहा होगा, और जो उन दोनों को प्रोवाइड कराता है नेसेसरी एनर्जी इन मेटाबॉलिक रिएक्शंस को, इन पाथवेज को कंडक्ट कराने के लिए। बोलो यस और नो? ठीक है, चलो
आगे इसी कड़ी में हम लोग आपसे बात करते हैं। ये क्या कह रहा है, वो कह रहा है आप लोगों से कि जो मेटाबॉलिज्म है ना, ये मेटाबॉलिज्म क्या है, इज इसेंशियल है। इसको समझो जरा, ये क्या है, ये इसेंशियल है। इसको अंडरलाइन भी किया हुआ है, किस लिए, ये जरूरी है। किसमें, मेटाबॉलिज्म जरूरी है, इसेंशियल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में। किसमें बेटा, लिविंग ऑर्गेनिज्म में। अब इसको हमने बोला है इसेंशियल। क्यों इसेंशियल है मेटाबॉलिज्म, देखो ऐसा है, अगर मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो हमको एनर्जी कहाँ से मिलेगा, कहाँ से हम बाकी की एक्टिविटीज कर पाएंगे। जब हमारे पास एनर्जी नहीं होगा तो हम पार्टिसिपेट कैसा कर पाएंगे ऐसा। तो क्यों एसेंशियल, इसलिए क्योंकि उसी से हमको मिलता है, क्या मिलता है बेटा, एनर्जी। क्या मिलता है, एनर्जी। इसी एनर्जी की वजह से हम लोग क्या कर पाते हैं, चल फिर पाते हैं, मूव कर पाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। जो मैं आपको पढ़ा पा रहा हूं तो क्या मेरे हैंड्स में मूवमेंट हो रहा है ना, ये सब मूवमेंट क्या है, जो मेरी बॉडी में मेटाबॉलिक पाथवे हुआ है, वो फूड का ब्रेक डाउन हुआ है। उस फूड के ब्रेक डाउन होने से मेरे को क्या मिली है बेटा, एनर्जी। क्या मिली है, एनर्जी। और उस एनर्जी का मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, यूटिलाइज कर रहा हूँ इन सब अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज में, इन सारे कामों को करने में। ठीक है। दूसरा बात, जितना भी मेटाबॉलिक पाथवे होता है वो सब का सब, वो भी क्या है, आल्सो द पार्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। वो सारा का सारा पाथ किसका पार्ट है, मेटाबॉलिज्म का पार्ट है, ऐसा। तो क्या यहां मैं ऐसा कह सकता हूं कि चलो मेटाबॉलिज्म एसेंशियल है लिविंग के लिए, किसके लिए, लिविंग के लिए। तो फिर क्या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होगा, क्या वो भी मूव करता होगा, कैसे मूव करता होगा, क्या होता होगा, वहां पर एक बात करते हैं। देखो ऐसा है, मान लो कोई छोटा बच्चा है और वो छोटा बच्चा किसी गाड़ी के साथ खेलता है, ठीक है। तो इस बच्चे के अंदर तो क्या है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस चल रहा है सारा का सारा ऐसा। लेकिन वो क्या है, वो जो गाड़ी है, वो जो इलेक्ट्रिक बाइक है या जो भी कुछ है, मान लो बाइक ही मान लो आप लोग ऐसा, तो वो जो इलेक्ट्रिक कार है या वो जो गाड़ी है, छोटा बच्चा जिससे खेल रहा है, उसमें लगी हुई है बैटरी। क्या लगी है, बैटरी। उसके अंदर वो गाड़ी चल फिर पा रही है, वो गाड़ी मूव कर पा रही है। वो गाड़ी कैसे मूव कर पा रही है, वो गाड़ी मूव कर पा रही है कि उसके अंदर लगा हुआ है बैटरी। तो उसके अंदर जितना भी रिएक्शन चल रहा है वो सारा का सारा रिएक्शन है बैटरी ऑपरेटेड, बैटरी से चल रहा है वो सारा का सारा रिएक्शंस। और क्या वो मेटाबॉलिज्म है, नहीं, वो मेटाबॉलिक रिएक्शंस नहीं है, वो बैटरी के अंदर होने वाला रिएक्शंस है, बैटरी का रिएक्शंस है, उनसे वो चल रहा है बैटरी। बोले यस और नो, ठीक है। तो फिर एक बात हमें यहाँ से समझ में आती है कि एनर्जी होती है, बहुत सारे पाथवे चलते हैं, ये पाथवे क्या देते हैं इसको, एनर्जी। क्या देते हैं, एनर्जी, जिनकी वजह से क्या कर पाता है, मूव। लेकिन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, तब वहां पर ये एनर्जी किस फॉर्म में है, वो है जो बैटरी से मिलने वाली रिएक्शंस की वजह से है। ठीक है, यहां पर पॉइंट आता है। तो हम लोग एक बात बोलते हैं कि जो मेटाबॉलिज्म है, ये क्या है, मेटाबॉलिज्म बॉडी के अंदर होने वाला। इसका मतलब डेफिनेटली यूज्ड होता है कहां, ओनली एंड ओनली इनसाइड लिविंग सेल्स के अंदर। कहां पर, लिविंग सेल्स के अंदर क्या होता है बेटा जी, ये यूज होता है। कौन, मेटाबॉलिज्म। अगर बॉडी के बाहर होगा, हाँ हो सकता है, तब वो देखेंगे कहां पर होगा, जैसे मान लो कहीं लैब के अंदर होगा, तब उसको हम लोग किस तरीके से बताएंगे, किस तरीके से हम लोग उसको डिफाइन करेंगे, क्या उसके बारे में कहेंगे, ऐसा। तो देखो मेटाबॉलिक के बारे में मैंने आपको बात बताया, एनर्जी होगा, एग्जैक्टली एनर्जी चाहिए, मूव करने के लिए एनर्जी चाहिए। तो भाई मूव तो बैटरी भी करती है, गाड़ी भी करती है, वो बैटरी वाली गाड़ी है, मींस बैटरी ऑपरेटेड रिएक्शंस वहां पर चल रही है, मेटाबॉलिज्म नहीं चल रहा है, ठीक है ना, कोई और रिएक्शंस वहां पर चल रहा है, ऐसा। बहुत सारे पाथवे से, ये पाथवे क्या देते हैं हमको, एनर्जी देते हैं। क्या देते हैं, एनर्जी। दूसरी बात, तो मेटाबॉलिज्म डेफिनेटली क्या होगा, 100% बात ये होगी कि यूज होता है ओनली इनसाइड लिविंग सेल्स। लिविंग सेल्स के अंदर हमेशा आपको देखने को मिलेगा क्या, मेटाबॉलिज्म। अगली बात, यहाँ एनसीईआरटी इस पॉइंट को थोड़ा आगे बढ़ाती है, और वो बढ़ाते हुए कहती है कि, कैसे कहती है कि देखो ऐसा है कि मान लो ये लैब के अंदर बात चल रहा है, और लैब के अंदर ये क्या है, रिएक्शंस हो रही है, कहाँ, टेस्ट ट्यूब में। कहाँ पर हो रही है, टेस्ट ट्यूब के अंदर ये हो रही है रिएक्शंस। तो क्या ये टेस्ट ट्यूब के अंदर होने वाली रिएक्शंस सिमिलर टू मेटाबॉलिक रिएक्शंस है, हाँ जी, क्या मैं इसको ऐसा कह सकता हूँ, ये ऐसा पॉसिबल है, हाँ ये ऐसा पॉसिबल है, मान लेते हैं ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। कहाँ है, लैब में, हम लोग उन सब चीजों को लैब में अंदर कर रहे हैं। ये कैसे बताऊंगा, मान लो कि जैसे मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन कराया, टेस्ट ट्यूब बेबी बनाया वहां से ऐसा, तो मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन करा दिया लैब के अंदर, ठीक है, तो वो भी क्या है, ये पॉसिबल है। तो क्या बोलता है, ये कहां पर होता है, लैब के अंदर। लैब में हो रहा है, आउटसाइड द बॉडी, तो क्या बॉडी के बाहर हो रहा है, क्या रिएक्शंस हो रहा है, हाँ हो रहा है। लेकिन मेटाबॉलिज्म कहाँ होता है, इनसाइड द बॉडी होता है, इनसाइड द लिविंग सेल होता है। तो ये कहता है रिएक्शंस जो होता है टेस्ट ट्यूब के अंदर, वो सिमिलर है किसके, मेटाबॉलिक रिएक्शंस के जैसा, ऐसा वो पॉसिबल है। तो जब ये लैब के अंदर हो रहा है, यानी कि बॉडी के बाहर हो रहा है, कंफर्म बात है, बिल्कुल ठीक है। तो वो ऐसा कहता है एनसीईआरटी कि लिविंग रिएक्शंस जितना भी है, ये सब क्या है, ये लिविंग रिएक्शंस है, बट नॉट लिविंग थिंग्स।
तो ये जो रिएक्शंस चल रहा है ये क्या है, ये है आपका लिविंग रिएक्शंस। क्या है बेटा, लिविंग रिएक्शंस। बट एक बात मुझे बताओ, क्या ये जो रिएक्शंस यहां पर हो रहा है, इन रिएक्शंस के होने की वजह से क्या ये टेस्ट ट्यूब लिविंग हो गया क्या? मेरी बात समझ में आ रही है? इन रिएक्शंस के होने की वजह से क्या ये टेस्ट ट्यूब लिविंग हो गया क्या? ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये जितनी भी रिएक्शंस हो रही हैं लिविंग रिएक्शंस हैं। कैसा है बेटा, लिविंग रिएक्शंस हैं जो लैब के अंदर हो रही हैं, यानी कि आउटसाइड द बॉडी हो रही हैं। बट नॉट, क्या नहीं है, बट नॉट लिविंग थिंग्स, वो लिविंग थिंग्स नहीं है ऐसा। अब दूसरी बात सुनो, फिर वही बात टेस्ट ट्यूब बेबी की बात करते हैं। मेल गैमेट फीमेल गैमेट दोनों को फ्यूज कराया कहां पर, टेस्ट ट्यूब के अंदर। कहां पर, टेस्ट ट्यूब के अंदर। क्या बोलता है, लिविंग रिएक्शंस है, वो लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग सेल्स हैं। बट क्या उन्हीं के होने की वजह से क्या आप बोल दोगे कि जो टेस्ट ट्यूब बेबी है वो अपने आप पूरा का पूरा प्रोसेस चला सकता है ऐसा? अरे भाई बस केवल उस प्रोसेस के लिए यूज करते हैं बस। यहाँ तक मेल फीमेल गेट सेल को फ्यूज कराया, फ्यूज कराने के बाद में इसको जहां इसका पॉइंट होता है वहां उसको क्या कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है, इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है ऐसा। और इसी बारे में हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफर। क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो का ट्रांसफर। तो यहां से क्या पॉइंट निकल के आता है कि रिएक्शन जो भी हो रही हैं उन रिएक्शंस की वजह से वो सारी की सारी सिमिलर हैं किसके, मेटाबॉलिक रिएक्शंस के। बात बिल्कुल सही है। तो ये कहां पर होती है, लैब के अंदर। लैब के अंदर यानी कि बॉडी के बाहर। तो इनकी वजह से इनको हम लोग बोलते हैं ये लिविंग रिएक्शंस हैं बट नॉट लिविंग थिंग्स। तो फिर यहां से हमें एक पॉइंट निकल के आता है, समझ में क्या आया यहां से, इन सब चीजों से क्या समझ में आया, ये एनसीईआरटी की लाइन है, ये समझ में नहीं आती है बिल्कुल, है ना। रिवीलिंग जो भी रिएक्शंस होती हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर वो सारी की सारी कैसी, ये है आपके सिमिलर टू मेटाबॉलिक रिएक्शंस। क्यों, कहने हमने देखा कहाँ, लैब में, लैब में यानी बॉडी के बाहर। तो इनकी वजह से क्या बोलते हैं, लिविंग रिएक्शंस हैं लेकिन लिविंग थिंग्स नहीं है। हाँ रिएक्शन हो रही है रिएक्शन वहां पर, ऐसा बात बिल्कुल सही है। अगला पॉइंट क्या बोलते हैं, क्या हम लोग निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, हमारा सार क्या बनता है, सार ये बनता है कि जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है जिससे किसी ऑर्गेनिज्म का बॉडी बना हुआ है, ऑफ आ बॉडी विद मेटाबॉलिज्म, तो भाई सेल है और उसके अंदर क्या है, बॉडी है, किसके साथ में, मेटाबॉलिज्म के साथ में, इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म। कंफर्म बात यह है कि ये क्या होगा, डिफाइनिंग फीचर होगा। क्यों, क्योंकि सेल का ऑर्गेनाइजेशन और उसके अंदर क्या चल रहा है, उसके अंदर चल रहा है मेटाबॉलिज्म। क्या चल रहा है, मेटाबॉलिज्म। तो कंफर्म बात ये है कि ये क्या होगा, ये होगा डिफाइनिंग फीचर। और किसका डिफाइनिंग फीचर होगा, ये डिफाइनिंग फीचर होगा लाइफ फॉर्म का। किसका, लाइफ फॉर्म का। आई मेरी बात समझ में या नहीं आई? ठीक है, ये क्या है, ये है आपका मेटाबॉलिज्म। कंफर्म बात है, ये कैसा होगा, डिफाइनिंग फीचर होगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अगला डेफिनेशन आपका बनेगा, जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा उसके बारे में बात करेंगे।